नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आप नेता मनोज सोठिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बने रहने से आदिवासी समाज का भला नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बीजेपी सांसद मनसुख भाई वसावा के साथ किया गया व्यवहार इस बात का साफ प्रमाण है कि आदिवासी क्षेत्रों में किस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। मनोज सोठिया ने कहा कि अगर एक सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है तो आम आदिवासी नागरिकों की स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। उनके अनुसार यह घटना केवल एक व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज के साथ हो रहे कथित अन्याय, प्रशासनिक रवैये और व्यवस्था की कार्यशैली को भी उजागर करती है। उन्होंने कहा कि ये बेहद ही चिंताजनक स्थिति है कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक जनप्रतिनिधि करता है, उसी क्षेत्र में अगर उसे भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं मिलता तो सामान्य नागरिकों की परेशानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके अनुसार आदिवासी समाज लंबे समय से अपने अधिकारों, सम्मान और मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके बावजूद उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। मनोज सोठिया ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा लगातार आदिवासी समाज के अधिकारों की आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने जंगल, जमीन और जल जैसे मूलभूत मुद्दों को हमेशा प्राथमिकता दी है और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को विधानसभा से लेकर के सार्वजनिक मंचों तक उठाया है। हालांकि उस समय बीजेपी ने उनके मुद्दों को राजनीतिक बताकर खारिज करने की कोशिश की थी, लेकिन आज जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो इस बात की ओर संकेत करती हैं कि चैतर वसावा जिन मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं वो निराधार नहीं थे। उनके अनुसार वर्तमान परिस्थितियां ये साबित करती हैं कि आदिवासी समाज के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि समय के साथ ये स्पष्ट होता जा रहा है कि जिन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना था वो वास्तव में जमीनी स्तर पर मौजूद थी। इसलिए अब उन मुद्दों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मनोज सोठिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की नीतियां आदिवासी समाज के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आज भी अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कई मामलों में उन्हें प्रशासनिक दबाव, उपेक्षा और कथित अन्याय का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है और सरकार को इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को अब संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठानी होगी। उनका मानना है कि जब तक समाज एकजुट होकर अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रखेगा तब तक व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव संभव नहीं होगा। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की है। वहीं मनोज सोठिया ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की एकजुटता और उसकी आवाज होती है। अगर समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगा और संगठित होकर अपनी बात रखेगा तो सरकार और प्रशासन को भी उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी ही सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीतियां आदिवासी समाज के हितों के अनुरूप नहीं है। उनके अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि अधिकार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अनेक मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि अगर सरकार वास्तव में आदिवासी समाज के विकास के प्रति गंभीर होती तो इन समस्याओं का समाधान बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था। मनोज सोठिया ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि वो कथित आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति, संगठन या फिर राजनीतिक दल की नहीं है, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के सम्मान, अधिकार और भविष्य की लड़ाई है। साथ ही साथ उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले समय में आदिवासी समाज अपने हितों को प्राथमिकता देने वाले नेतृत्व का समर्थन करेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना निर्णय देगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है और जनता ये तय करती है कि किसने उनके हितों की रक्षा की और किसने केवल वादे किए हैं। मनोज सोठिया यही नहीं रुके। उन्होंने आगे भी कहा कि आदिवासी समाज की आवाज को दबाने के बजाय उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए हैं और आदिवासी समाज भी उन्हीं अधिकारों का समान रूप से हकदार है। इसलिए सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे, साथ ही उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न होने दे। इस दौरान उन्होंने दोहराया कि विधायक चैतर वसावा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उनके अनुसार अगर समय रहते आदिवासी समाज की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो फिर असंतोष बढ़ सकता है। इसलिए सरकार को आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को
अधिक संवेदनशीलता से उठाने चाहिए और देखना चाहिए और प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष तथा पारदर्शी जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज केवल विकास के बड़े बड़े वादे नहीं चाहता है, बल्कि जमीनी स्तर पर न्याय, सम्मान और समान अवसर चाहता है। उनका कहना था कि विकास तभी सार्थक माना जाएगा जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और आदिवासी समुदाय को भी बराबरी का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि आज आदिवासी क्षेत्रों में लोगों के बीच अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है और वो अपने भविष्य को लेकर पहले की तुलना में ज्यादा सजग और सक्रिय हो रहे हैं। मनोज सोठिया ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि आदिवासी समाज को न्याय, सम्मान और समान अवसर मिलना केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि संवैधानिक और सामाजिक दायित्व है। अगर सरकार, प्रशासन और समाज मिलकर इस दिशा में गंभीर प्रयास करे तो फिर आदिवासी क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भविष्य में भी आदिवासी समाज से जुड़े हर मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाती रहेगी और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।